एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, इसमें 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से चुन करके केवल 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड स्टर्न। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में है कि किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरस्तु ने। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H.J. लास्की ने। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है, किसने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया। तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लास्की ने। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन रॉल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटो। 11 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राष्ट्र। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, नगर राज्य। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्नर। 15 नंबर क्वेश्चन में है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ मार्क देख रहे हैं, ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन में है प्लेटो का गुरु कौन था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने कहा कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु। 19 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैटलिन ने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रूसों के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 10,000। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन में है जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17वीं। 22 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का अधिकार होता है, किसने कहा। तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ब्लंट सली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीन बोंदा ने कौन सी किताब लिखी। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेवियाथन। क्वेश्चन में है प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, किसने कहा। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारकर ने कहा। 25 नंबर क्वेश्चन में है ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंथम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कला और विज्ञान दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन में है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी का लेखक कौन है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिल। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी लास्की ने। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें दिया हुआ है कि किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकाइवर ने। 30 नंबर क्वेश्चन में है, किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन डीवी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू ने। 32 नंबर क्वेश्चन में है, किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपायों पर लिखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो ने। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने पॉलिटिक्स सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेविड स्टर्न ने। 34 नंबर क्वेश्चन में किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की, तो इसका सही उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टर्न। क्वेश्चन में है, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म या नकली राजनीति कहकर निंदा की, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियो स्ट्रास ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में, किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूभाग। 37 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकाइवर। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत रूप है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु। 39 नंबर क्वेश्चन में, किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूसो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है, राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसो। 42 नंबर क्वेश्चन में, लेवियाथन का लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉब्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉक। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसो। 45 नंबर क्वेश्चन में है, किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन बोंदा को। चलिए फिर आगे वाला 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो। 47 नंबर क्वेश्चन में, ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोच्चता। 49 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लास्की। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रभुता। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय और सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपब्लिक। 52 नंबर क्वेश्चन में है, निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉब्स। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने कहा है राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है, वह तिरोहित हो जाता है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीगेल। फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि माइन काम्प्स निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिटलर। 55 नंबर क्वेश्चन में, किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीगेल। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे.एस. मिल ने। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने कहा धर्म अफीम की तरह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स ने। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किसमें निहित होती है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में है संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलवादी सबसे ज़्यादा निंदा करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविभाज्यता। फिर 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांतों का प्रचारक कौन है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रीन। 61 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता का संबंध मूल रूप से किससे है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समाज से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन मानव जाति की प्राकृतिक असमानता को न्यायोचित बताता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेफरसन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का वर्णन है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 17। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्क्सवादी। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि न्याय के विचारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राल्स। 68 नंबर क्वेश्चन में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1948 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 दिसंबर को। फिर 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकारता है और राष्ट्र लागू करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोसांके ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार हमारे अधिकार का स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी प्रकृति। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किसने कहा अधिकारों का महत्व तो केवल मात्र कर्तव्यों के संसार में ही है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लास्की। 74 नंबर क्वेश्चन में किसके अनुसार कानून संप्रभु किया गया है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्टिन। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 76 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीले ने। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लास्की का यह कथन मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े किस असमानता को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्थिक असमानता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में है किसने कहा जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉक ने। 79 नंबर क्वेश्चन में है किसने फ्रीडम ऑफ फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंग सान सू की। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिबरल। चलिए फिर 81 नंबर क्वेश्चन में है कानून का शासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायसी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन में है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत निजी संपत्ति के उन्मूलन और वर्गहीन समाज के समर्थन में तर्क देता है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार की प्रकृति क्या है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कानूनी अधिकार। चलिए फिर 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की सुरक्षा की बात कही गई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32। 85 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा कि राष्ट्र जीवन के लिए बना है किंतु केवल अच्छे जीवन के लिए ही चला आ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने। 86 नंबर क्वेश्चन में है
अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्र सत्ता व शासन का। फिर 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। फिर 88 नंबर क्वेश्चन में है, मार्क्स ने किस प्रकार के समाज में व्यक्ति के पूर्ण मुक्ति की संभावना की कल्पना की है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवादी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नेल्सन मंडेला। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11। 92 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से राजनीतिक समानता कौन है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। 94 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किस अवधारणा से था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म। 96 नंबर क्वेश्चन में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन में द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकियावेली। नंबर क्वेश्चन में है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1947। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में दिया हुआ है, ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज की रचना किस पद्धति के आधार पर की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलनात्मक।